आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। गांव वाले हमेशा कहते, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे अर्जुन भी यही मानने लगा कि शायद उसकी किस्मत खराब है। वो हर काम शुरू करने से पहले ही डर जाता। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने अर्जुन को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? अर्जुन बोला, मेरी किस्मत खराब है बाबा। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। साधु मुस्कुराए और उसे एक बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे जमीन में लगाओ और रोज इससे कहना तू बड़ा और मजबूत बनेगा। अर्जुन को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। हर सुबह वो पौधे से कहता, तू मजबूत बनेगा, तू बड़ा पेड़ बनेगा। कुछ हफ्तों बाद छोटा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर एक पौधा अच्छी बातें सुनकर बढ़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? उस दिन के बाद उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, एक दिन मैं जरूर सफल बनूंगा। अब अर्जुन का सोचने का तरीका बदल चुका था। जहां पहले वो हार देखता था, अब वहां मौका देखने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता और हर परेशानी में खुद को कहता, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। साल बीत गए। एक दिन वही अर्जुन शहर का बड़ा अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने गांव के बच्चों से कहा, गरीबी इंसान को नहीं रोकती, डर और गलत सोच रोकती है। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। अर्जुन अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा था। उसकी बातें सुनकर कई बच्चे मेहनत करने लगे थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, रवि। रवि हमेशा कहता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वो हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। अगर परीक्षा खराब हो जाए तो वो कहता, मैं बेकार हूं। अगर कोई डांट दे तो कहता, सब मेरे खिलाफ हैं। एक दिन अर्जुन ने रवि को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन उसके पास बैठा और बोला, तुम्हें पता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था। रवि हैरान होकर बोला, आप? लेकिन आज तो पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। अर्जुन मुस्कुराया, आज जो मैं हूं वो मेरी सोच की वजह से हूं। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, तब दुनिया भी उसे कमजोर समझने लगती है। फिर अर्जुन रवि को अपने खेतों की तरफ ले गया। वहां दो पौधे लगे थे। एक पौधा हरा भरा और मजबूत था, दूसरा सूखा और कमजोर। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, दोनों में फर्क क्यों है? रवि बोला, शायद एक को ज्यादा पानी मिला होगा। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल सही। जिसे पानी, धूप और देखभाल मिली, वो बढ़ गया, और जिसे नजरअंदाज किया गया, वो सूख गया। फिर अर्जुन ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। अगर तुम हर दिन खुद को बुरा, कमजोर और हारने वाला कहोगे, तो अंदर से टूट जाओगे। लेकिन अगर खुद को मजबूत और काबिल कहोगे, तो धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगेगी। उस दिन पहली बार रवि ने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, शिकायत कम करना और हर दिन कुछ नया सीखना। कई बार वो गिरा, कई बार असफल हुआ, लेकिन अब वो हार मानना छोड़ चुका था। एक साल बाद वही रवि स्कूल में पहला स्थान लेकर आया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। रवि की आंखों में आंसू थे। वो अर्जुन के पास आया और बोला, पहले मैं किस्मत को दोष देता था, लेकिन अब समझ आया कि जिंदगी बदलने की शुरुआत सोच बदलने से होती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, याद रखना, मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं,
लेकिन जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। रवि अब पहले से बदल चुका था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन जिंदगी हर इंसान की असली परीक्षा जरूर लेती है। एक रात गांव में अचानक खबर फैली। पुराने जंगल के पास अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। जो भी वहां जाता है डरकर वापस आ जाता है। गांव वाले उस जंगल को काला जंगल कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां कोई रहस्यमयी साया घूमता है। पूरे गांव में डर फैल गया। उसी रात रवि के छोटे भाई सोनू की बकरी जंगल की तरफ भाग गई। सोनू रोते हुए बोला, भैया, अगर बकरी नहीं मिली तो मालिक हमें घर से निकाल देगा। सब डर रहे थे। कोई भी जंगल में जाने को तैयार नहीं था। रवि के मन में भी डर था। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी उसे अर्जुन की बात याद आई। डर हमेशा दिमाग में पैदा होता है, और हिम्मत भी। रवि ने एक लालटेन उठाई और अकेले जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाज कर रही थीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी सूखे पत्तों की चरमराहट। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। वो रुक गया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या सच में यहाँ कोई भूत है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और लालटेन ऊपर उठाई। तभी सच सामने आया। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो कई दिनों से जंगल में फंसा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। रवि तुरंत उसे पानी पिलाने लगा। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा, लोग डर के कारण यहाँ आए ही नहीं। अगर तुम भी डर जाते तो शायद मैं आज मर जाता। रवि समझ चुका था, कई बार जिंदगी में असली दुश्मन अंधेरा नहीं होता, बल्कि हमारा डर होता है। वो बूढ़े आदमी और बकरी दोनों को लेकर गांव वापस आया। पूरा गांव हैरान था। लोग पूछने लगे, क्या सच में जंगल में भूत था? रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं, भूत जंगल में नहीं था। भूत तो लोगों के डर के अंदर था। उस दिन के बाद गांव वालों ने डरना छोड़ दिया, और रवि को पहली बार एहसास हुआ, अच्छी सोच सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, वो इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। अब लोग उससे डर नहीं, हिम्मत सीखने लगे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। आधी रात का समय था। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। तेज हवा चलने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। लोग डरकर घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया, जंगल के पुराने कुएं के पास कोई रो रहा है, और वहां लाल आंखों वाला साया दिख रहा है। पूरा गांव डर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। लेकिन रवि को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि इस डर के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। वो अकेले लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, दर्द भरी आवाज, बचाओ। रवि की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे पुराने कुएं के पास पहुंचा। तभी उसने देखा, कुएं के पास सच में एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। पहली बार रवि के शरीर में डर दौड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रवि पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसे अर्जुन की आवाज याद आई, सच हमेशा डर के पीछे छिपा होता है। रवि ने हिम्मत जुटाई और लालटेन उस साए की तरफ फेंक दी। अचानक तेज रोशनी फैली, और जो सच सामने आया उसे देखकर रवि दंग रह गया। वो कोई भूत नहीं था। कुछ अपराधी जंगल में छिपकर गांव वालों को डराते थे ताकि कोई वहां न आए। उन्होंने लाल कांच और काले कपड़ों से नकली साया बनाया था, और कुएं के अंदर
एक छोटी बच्ची बंधी हुई थी जिसे उन्होंने अगवा किया था। रवि तुरंत कुएं में उतरा और बच्ची को बाहर निकाला। उधर गांव वाले भी आवाज सुनकर जंगल पहुंच गए। अपराधी भागने लगे, लेकिन इस बार पूरा गांव डर नहीं रहा था। सबने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। बच्ची अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। पूरा गांव रवि को देख रहा था। उस रात गांव वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। डर हमेशा सच नहीं होता। कई बार डर के पीछे छिपे होते हैं वो लोग जो चाहते हैं कि हम कभी सच तक पहुंच ही न पाए। रवि आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। आज उसने सिर्फ एक बच्ची को नहीं बचाया था, बल्कि पूरे गांव के दिल से डर को खत्म कर दिया था। अच्छा सोचो, अच्छा होगा सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये वो ताकत है जो इंसान को डर, अंधेरे और हर मुश्किल के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।